अभी के टाइम पे मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो राज शमानी है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ अपना एक पॉडकास्ट छोड़ा है उसने। एंड उसके नीचे लोग लिख रहे हैं कि व्हाट अ पीआर कैंपेन, व्हाट अ इमेज वॉशिंग कैंपेन। उसके बाद मैंने इस बारे में रिसर्च किया कि ये पीआर होता क्या है। और पीआर का मतलब है पब्लिक रिलेशनशिप्स। एक सेलिब्रिटी का कैसा पब्लिक रिलेशनशिप होने वाला है उसके ऑडियंस के साथ टोटली डिपेंड करता है उसके पीआर के ऊपर। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। सोचो एक ऐसा सेलिब्रिटी है, जिसने बहुत सारे गंदे काम किए हैं। इन अदर सेंस वो ड्रग्स करता है, वो बहुत लोगों से गाली-गलौज करता है। लेकिन उसको अपना इमेज व्हाइट वॉश करना है एंड उसको अपना जब मूवी रिलीज़ होने वाला है, तो उसको अपने मूवी के टिकट सेल करने हैं। ये हर एक सेलिब्रिटी करता है। तो वो क्या करेगा? वो अपने पीआर से बोलेगा कि उसके बारे में अच्छे-अच्छे अफ़वाहें फैलाया जाए, जिससे लोग ऐसा सोचेंगे कि वो एक अच्छा इंसान है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई मूवी स्टार का पॉडकास्ट रिलीज़ होता है, कुछ दिनों बाद उसका एक मूवी भी रिलीज़ होने वाला होता है। इसी को बोलते हैं पीआर। इनका पीआर का टीम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टोटली ये क्या सोचते हैं, लोग क्या बारे में इनके बारे में सोचते हैं, ये क्या खाते हैं, आपके दिमाग में क्या नैरेटिव बनाया जाता है, टोटली इनके पीआर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका इसका एक एग्ज़ाम्पल है, आपने विद्युत जामवाल को देखा होगा, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि प्रोटीन उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर मैटर नहीं करता है, वो खुद एक वेजिटेरियन है। लेकिन प्रोटीन मैटर करता है, वो भी एक ऐसे लीन फिज़िक के लिए जो कि विद्युत जामवाल के पास है। उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो प्रोटीन पीते हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप मेहनत करो तो आपकी बॉडी हमेशा बन जाएगी। बट इन रियलिटी वैसी बॉडी बिना प्रोटीन के नहीं बन सकती है। आप ये सोचते हो कि आप दाल, राइस इन सब चीज़ों को खा के वैसी बॉडी बना सकते हो, तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज़ वैसी बॉडी के लिए आपको एकदम परफेक्ट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है। आपका एकदम परफेक्ट डाइट होना चाहिए। उसके साथ आपके विटामिन्स भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन विद्युत जामवाल कभी भी इस बारे में बात नहीं करते। वो हमेशा इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं और बोल देते हैं कि आप मेहनत तो करो, उसके बाद देखो आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली बन जाएगी। दिस इज़ टोटली फॉल्स एक्यूजेशन एंड कुछ दिनों पहले आपको पता नहीं कि मैं बता दूँ, श्रद्धा कपूर के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि वो ड्रग्स लेती है। लेकिन इस चीज़ को टोटली व्हाइट वॉश कर दिया गया उसके पीआर के ज़रिए। आपको ये न्यूज़ कहीं भी नहीं मिलेगा, रेडिट पे, ट्विटर पे, बहुत कम जगह पे मिलेगा और वो भी बहुत ढूँढने के बाद मिलेगा। एंड इसी चीज़ को बोलते हैं पीआर। आपने देखा होगा श्रद्धा कपूर को ऐसे क्यूट नेशनल क्रश बोल के मार्केट किया जाता है। एंड यही है पीआर। उनका जो हर एक जो आप देखते हो ना सेलिब्रिटी पेजेस हैं, इंस्टा बॉलीवुड हो गया और इतने भी जैसे बड़े-बड़े पेजेस हैं। इन सब पेजेस के ऊपर ये लोग करोड़ों रुपए देते हैं जस्ट टू शो देम। आपने देखा होगा कभी-कभी सेलिब्रिटीज़ जो है जिम से निकलते हैं और उनके सामने लोग पैप्स आते हैं और उनका फ़ोटो खींचते हैं। उनको बुलाया जाता है, वो लोग कोई नहीं आता है। आपको दिखाया जाता है कि सेलिब्रिटीज़ कैसे कौन से जिम में जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ क्या खाना खाते हैं, सेलिब्रिटीज़ कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। जब तक ये लोग उस चीज़ को नहीं करेंगे, तो इनका पीआर काम नहीं करेगा। इस चीज़ को लेते हुए आप अरिजीत सिंह को ही देख सकते हो। अरिजीत सिंह तो इतने बड़े सिंगर हैं, अभी बॉलीवुड के अंदर इतने टॉप में बैठे हुए हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि उनके ऊपर पीआर लाइक उनको लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, बड़े-बड़े पेप्स आके उनको सर एक फ़ोटो एक नहीं देखा होगा, बहुत कम ही देखा होगा आपने बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि उनका कोई फ़ोटो ले पाए, बिकॉज़ वो बताते ही नहीं है उन लोगों को। तो ये डिफ़रेंस होता है, जो इंसान पीआर बुला के करता है और जो इंसान पीआर नहीं करवाता है। आपने देखा होगा अभी के टाइम में शाहरुख खान भी अपना पीआर बहुत कम करवाता है और हो सकता है ये उसका पीआर ही है जो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा मैं बहुत कम देखता हूँ, शाहरुख खान तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वो दुबई में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, इन सब जगहों में रहता है एंड आपने देखा होगा कि पैप्स बहुत ज़्यादा उनका फ़ोटो नहीं खींच पाते, वो नहीं देते हैं उनका फ़ोटो, बहुत ही ज़्यादा हाइड करके वो पब्लिक में चलते हैं। सो ये होता है जब आप टॉप पे बैठे हो लेकिन आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। लेकिन आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं एंड जब भी वो कहीं भी जाते हैं तो उनका फ़ोटो खींचा जाता है, ये सब किया जाता है। जैसे ये राइट विंग, लेफ्ट विंग में बहुत सारे एक्ट्रेस, एक्टर्स करवाते हैं ताकि उनका मूवी चले और जब उनका मूवी चलता है तभी तो वो पैसा कमाएँगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। अब इस बारे में अगर मैं बात करूँ तो इमेज व्हाइट वॉश का जो चीज़ है वो बहुत सारी चीज़ों से किया जा सकता है। पहला है पीआर। पीआर ऐसी चीज़ है जो कि आपको मैंने बता दिया ऐसी चीज़ है। ओह! हाँ, तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
तो इमेज वा कोई सेलिब्रिटी का अगर आपको इमेज व्हाइट वॉश कराना है, तो ये पहली बात तो 2 चीज़ों से किया जा सकता है। एक है वो अपने खुद मुँह से करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और दूसरा है एक पैसिव इमेज व्हाइट वॉश, जो कि होता है थ्रू पॉडकास्ट एंड थ्रू पीआर, जो कि हुआ है विजय माल्या के साथ। आपने इस इंसान को देखा होगा कि इसका जब कंपनी के लोग बैंकरप्ट हो रहे थे, 2 साल के बाद जब इसके कुछ-कुछ कंपनी के एम्प्लॉइज़ लिटरली सुसाइड कर लिए बिकॉज़ वो लोग अपना लोन नहीं दे पा रहे थे। इसने 2 साल बाद अपने बिज़नेस के प्रॉफ़िट्स को लेके दूसरे बिज़नेस उस वाले बिज़नेस को लेके नहीं, लिटरली इसने बड़े-बड़े सिंगर्स को बुला के अपने बर्थडे के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अगर इसने उस पैसे को उन लोगों को दिया होता तो शायद से वो लोग अभी ज़िंदा होते, एंड उसको एक अच्छी-सी हाई लगती, लाइक अच्छे से उसको गुड गुडविल विशेस लगती कि वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है अपने लाइफ़ के अंदर। तो यही चीज़ है, अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो उसका ऐसा मार्केट किया जाता है कि उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आई फ़ील कि उसके साथ बुरा नहीं हुआ है, बिकॉज़ उसके पास एक ऐसा ही बस एयरलाइन नहीं है कि उसके पास किंगफ़िशर एयरलाइन है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी। वो चाहता तो दूसरे के प्रॉफ़िट को लेके वहाँ पे डाल सकता था, लेकिन वो नहीं डाला बिकॉज़ एक बिज़नेसमैन कभी भी ऐसी चीज़ को नहीं करता है। वो अपने प्रॉफ़िट्स को ज़्यादा देखता है, ना कि अपने एम्प्लॉइज़ को। तो यही था, उसके बाद उसने टोटली अपने इमेज को व्हाइट वॉश कर दिया थ्रू राज शमानी, एंड राज शमानी एंड उसका जो मीटअप था, काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। कपिल शर्मा के शो में जाके राज शमानी ने बोला कि उसने एक विजय माल्या को एक ऐसे इवेंट में मिला और उससे पूछ लिया कि कैन वी डू अ पॉडकास्ट, एंड विजय माल्या बोला श्योर। ऐसे थोड़ी होता है, जो इंसान बहुत दिनों से किसी प्रेस किसी कुछ भी इंसान से कोई पॉडकास्ट क्या कोई इंटरव्यू में नहीं दिया है, और अचानक से राज शमानी के अंदर वो इतना इंटरेस्ट ले लिया। ये तो हो सकता है कि राजमणि बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक है, और दूसरा हो सकता है कि सच में विजय माल्या को पीआर की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने राजमणि को कॉन्टैक्ट किया है। इस बात को लेके आप मुझे जितना भी समझा लो, आप मुझे नहीं समझा पाओगे कि कोई इंसान ऐसे ही किसी का इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए, बिना पैसों के, बिना कुछ करने के लिए डायरेक्ट दे दिया, और पॉडकास्ट कितना ज़्यादा फटा। एक ही दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज़, 4 घंटे का पॉडकास्ट, और लोगों ने क्या देखा है भाई उस पॉडकास्ट को, इतना ज़्यादा वायरल गया था वो पॉडकास्ट। तो यही है, राज शामानी के मैं एक और चीज़ देख रहा था कि वो एक पब्लिक इवेंट पे जाके ये बोल रहा था कि वो इन सब टॉपिक्स पे नहीं बनाता है, जो-जो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। जैसे रिलीजियन हो गया, जैसे अम सेक्स की बातें हो गई, जैसे ऐसी बातें हो गई जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एंड ऐसी बातें जिसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। वो ऐसे लोगों से बात करते हैं जिससे कुछ सीखने को मिले। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द राजसामनीज़ पॉडकास्ट आर पेड। आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूँ, पॉडकास्ट जितने भी आपको देखने को मिलते हैं राजसामनी के, मिनिमम हर 2 से 3 पॉडकास्ट के अंदर 1 पॉडकास्ट पेड होता है। जिसके लिए राज को बहुत ज़्यादा पैसे मिले होते हैं, और इसीलिए राज को जब इतने ज़्यादा पैसे मिले होते हैं, तो राज का जो है, इसीलिए जब राज को इतने ज़्यादा पैसे मिले होते हैं, इसीलिए राज का पॉडकास्टिंग इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इसका एक और गोल है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप पॉडकास्टर्स बनेगा। हो भी सकता है बिकॉज़ राज इज़ सो गुड एट हिज़ वर्क। लाइक उसको स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया करता है। एंड हाँ, वो अच्छे से बात भी कर लेता है इन पब्लिक, एंड उसका मेन चीज़ ही ये है कम्युनिकेशन। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक बंदा भी है, किसी से भी बात कर लेता है, बहुत तगड़ा बंदा है। सो वो बात नहीं है कि तो ये पॉडकास्ट क्यों चलती है? अगर मैं इस बारे में बात करूँ कि ऐसे जो पॉडकास्ट है जैसे भूतिया पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट, बिकॉज़ इंडिया में आपको पता ही होगा बचपन से ही हमें ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो दिखती नहीं है, वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। जैसे भूत चीज़ हो गई, एस्ट्रोलॉजी चीज़ हो गई, ये सब चीज़ें ना हमें ऐसे ही बचपन से बताई जाती है कि ये मैजिकल चीज़ है, और जिस चीज़ में भी मैजिक है, लोग तो ऐसे सोचने लगते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। लोगों को बस एक हिंट चाहिए कि अगर ये चीज़ पॉसिबल हो गया तो मैं इस चीज़ से बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए ये पॉडकास्ट चलते हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट। एंड इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। एक रिलीजियस पर्पस हो गया, एक पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी एंड आपके फ्यूचर को लेके हो गया, एंड एक टोटली घोस्ट के ऊपर हो गया कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज़ आपके प्लैनेट्स अलाइन्ड नहीं है। आप क्यों नहीं सक्सेसफुल बन पा रहे हो? बिकॉज़ आपको ना वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है जो कि एक भूत कर पा रहा है। लाइक
आपके पीछे एक भूत खड़ा है इसीलिए आप उस चीज़ को अटेन नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा ऑड लगती है लेकिन ये रियलिटी है कुछ-कुछ पॉडकास्ट में यही बोला जाता है कि आप दुनिया में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे हो बिकॉज़ आपके घर में भूत है, आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो मैं एनर्जीज़ में मानता हूँ लेकिन मैं भूत में उतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ। लेकिन मानता हूँ, हाँ मानता हूँ यार। क्या बात है कि अगर आपको कोई इंसान ऐसा बोलता है कि अगर आपका लाइक प्लैनेट्स अलाइन नहीं है, इसीलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, आपका घर के अंदर वास्तु अच्छा नहीं है। यार मेरा तबीयत इतना ज़्यादा खराब है मैं क्या बताऊँ? कैंसर, 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 कैंसर। तो कोई इंसान आपको ऐसा भी बोलने के लिए मिलेगा कि आपके घर में अगर आप ये सिर्फ़ चीज़ें करोगे तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता तो हर कोई इंसान अमीर हो जाता एंड हर कोई इंसान गरीब हो जाता। किसी को भी अगर चाहे तो उसके ऊपर वो काला जादू करके उसको गरीब बना देता। सो यही चीज़ है कि अगर आपको कोई इंसान आपके पॉडकास्ट में आके आपको बोलता है कि सोचो कि आप अगर इस चीज़ को अपने घर के अंदर ये वाला वास्तु को चीज़ को सही कर लोगे तो आपको इमेंस सक्सेस मिलेगा। तो अगर ऐसा होता तो हर कोई इंसान उस चीज़ को नहीं कर लेता एंड उस चीज़ को पाके वो लोग इमेंस सक्सेसफुल नहीं हो जाते। इन रियलिटी वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ेज़ जो आपको मिलाई जाती है, वो ऐसी बताई जाती है जो कि फेक है, ताकि उनका पॉडकास्ट चल सके, ताकि उनके व्यूज़ मिल सके। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो आज के बाद अगर कभी आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ को अगर मैं अपने घर के अंदर करूँगा, तो मुझे इमेंस सक्सेस मिलेगा। आप जब तक काम नहीं करोगे आपको सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आज थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ मेरा तबीयत जो है थोड़ा नाक-मुँह में थोड़ा दिक्कत है। अब ठीक हो जाऊँगा मैं आज के दिन ही एंड कल से अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में अच्छे व्यूज़ आए तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। उफ़! भाई